यूजीसी नेट के 3 विषयों की 3 सब्जेक्ट्स की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। अंग्रेजी, कॉमर्स, समाज शास्त्र की परीक्षाओं को रद्द किया गया। एनटीए तीनों विषय की परीक्षा को एक बार फिर से कराएगी, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक बार फिर से फेल साबित हुई है। यूजीसी नेट के 3 सब्जेक्ट्स की परीक्षा को रद्द किया गया है। और ये परीक्षाएं कौन कौन से सब्जेक्ट्स की दोबारा से होंगी जिनको रद्द किया गया है? वो है अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र। और एक और बड़ी खबर, एनटीए ने जारी किया है दोबारा से परीक्षा का शेड्यूल। 9 सितंबर को अंग्रेजी और कॉमर्स की परीक्षा होगी और 10 सितंबर को समाजशास्त्र की परीक्षा होगी। तो एनटीए की तरफ से नया शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है और इसमें बताया गया है कि 9 सितंबर को अंग्रेजी और कॉमर्स की परीक्षा करवाई जाएगी और 10 सितंबर को समाजशास्त्र की परीक्षा करवाई जाएगी। तो 3 सब्जेक्ट्स की 3 विषयों की परीक्षा जिसको रद्द किया गया है, इन दोनों की नई तारीख भी सामने आ गई। दरअसल खबर यह आ रही है कि जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला हुआ है परीक्षा को रद्द करने का। प्रश्न पत्रों में बड़ी गलतियां मिलने के बाद यह एनटीए का फैसला। तथ्यात्मक, टाइपिंग, अनुवाद में गलतियां थी और इसके बाद इन 3 विषयों की परीक्षा को रद्द किया गया है। सवालों की भाषा और व्याकरण में भी गलतियां थी। विद्वानों के नाम और किताबों के शीर्षक भी गलत छपे हुए थे और इसी के बाद परीक्षा रद्द करने का यह फैसला लिया गया। लेकिन सवाल यह है कि जब हर तरीके से वेरीफाई करके और पूरी तरह से जांच पड़ताल करके ही अलग अलग एक्सपर्ट्स की निगरानी के बाद प्रश्न पत्र छापे जाते हैं, तब ऐसी त्रुटियां, तब ऐसी गलतियां और इतनी सारी गलतियां कैसे हो गई, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, एक बार फिर से एनटीए को लेकर सवाल, क्योंकि एनटीए एक बार फिर से नेट, जो यूजीसी नेट की परीक्षा, इसको लेकर फेल साबित हुआ है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक बार फिर से फेल हुई है। यूजीसी नेट के 3 सब्जेक्ट्स की 3 विषयों की परीक्षा को रद्द किया और बाकायदा इसको लेकर जो जानकारी है वो भी शेयर की गई है। 9 सितंबर को अंग्रेजी और कॉमर्स की परीक्षा होगी अब और 10 सितंबर को समाजशास्त्र की परीक्षा होगी। जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला लिया गया है। शालिनी वाजपेयी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। शालिनी, ऐसा लग रहा है पिछली गलतियां और सबसे बड़ा मसला तो नीट एग्जामिनेशन को लेकर था, उसके बावजूद क्या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कोई सबक नहीं लिया है क्या? और जब इतना वेरीफाई करके तमाम एक्सपर्ट्स की निगरानी के बाद प्रश्न पत्र छापे जाते तो ऐसी गलतियां, त्रुटियां हो कैसे गई? बिल्कुल, आपको बता दूं कि जब एग्जाम हुआ था उसके बाद ही जो है वो छात्र लगातार इसको लेकर सवाल उठा रहे थे कि जो परीक्षा हुई है तो परीक्षा पत्र में जो प्रश्न आए हैं वो तमाम प्रश्न जो थे वो 2024 की जो परीक्षा से मेल खा रहे थे। खासतौर पर अंग्रेजी का जो पेपर था वो जो है उसके तमाम प्रश्न जो है वो बिल्कुल 2024 का हूबहू लगभग आधा मानिए पेपर वैसा ही दे दिया गया। इसीलिए छात्र सवाल खड़े कर रहे थे और कुछ ऐसे विषयों के पेपर थे कि जो बाकायदा लोगों ने दिखाया कि पीडीएफ तक है वो लोगों के हाथों में पहले ही पहुंच चुका था परीक्षा से पहले, और तमाम आरोप के बाद परीक्षा हो भी गई और लगातार। नहीं, शालिनी, आप बता रही कि ये पीडीएफ की कॉपी क्या पहुंच गया, थोड़ा आप इसको क्लैरिफाई करेंगे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ है तो फिर तो ये बहुत गंभीर बात है। बिल्कुल, छात्रों ने आरोप लगाया था कि उनके पास जो है वो कुछ छात्र जो है, कुछ आप देखेंगे कि इस तरह की खबरें आई थी कि जिसमें बाकायदा दिखाया कि पीडीएफ की देखिए जो पेपर है ये कुछ लोगों के पास परीक्षा से पहले पहुंच गया था। तो इसीलिए कहा जा रहा था कि जांच की जाए, लेकिन जांच में एनटीए ने कुछ भी जवाब नहीं दिया कि आखिर वो क्या कर रहा है, और इसीलिए जो है वो रिजल्ट आने में भी देरी हुई तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने 84 विषयों के मतलब 84 सब्जेक्ट के रिजल्ट जारी कर दिए, बाकी की जो 3 है उसका हम बाद में। यानी शालिनी, यहाँ पर 2 चीजें हैं। एक तो छात्रों का आरोप यह है, छात्रों का कहना यह है कि हूबहू जो अंग्रेजी का पेपर है लगभग उसका जो मिलान है वो 2024 के पेपर से और पहले से ही जो पीडीएफ कॉपी है वो सवालों की उनके पास थी,